हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पेलोड। तो देखते हैं लास्ट वीक टैग में क्या क्या अपडेट्स आए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं टेलविंड सीएसएस से। टेलविंड सीएसएस बहुत पॉपुलर सीएसएस फ्रेमवर्क है स्टाइलिंग वगैरह के लिए। 2 दिन पहले उसके सीईओ ने गिटहब पे अनाउंस करा कि वो अपना 75% इंजीनियरिंग स्टाफ को ले ऑफ कर रहे हैं। रीजन एआई की वजह से। मतलब ऐसा पहली बार हुआ है ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में जब किसी बड़े ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में इतना बड़ा ले ऑफ हुआ है एआई की वजह से। उनका कहना है कि जब से एआई आया है ऑलमोस्ट 2023 से उनके रेवेन्यू 80% ड्रॉप हो गए हैं। लेकिन ऐसा अगर आप क्लाउड या जेमिनाई को जाओगे उससे कोई फ्रंट एंड प्रोजेक्ट बनाओगे तो वो आपको तुरंत टेलविंड सीएसएस ही रेकमेंड करेक्ट। करता है। तो फिर पॉपुलैरिटी फिर टेलविंड सीएसएस का रेवेन्यू कम कैसे हुआ? तो हुआ क्या कि लोग टेलविंड सीएसएस की साइट पे जाना बंद कर दिया। डॉक्यूमेंटेशन अब लोग एआई से ही जनरेट करा ले रहे हैं। तो उनकी साइट पे जो कस्टम किट्स थे, टेम्पलेट वगैरह थे, उनकी जो प्रीमियम बेचते थे वो कोई खरीद ही नहीं रहा है। अब कोई खरीद नहीं रहा है तो उनका रेवेन्यू इसीलिए डाउन हो रहा है। वो आई थिंक मेन रीजन ये भी है कि राइट जो कस्टम टूल किट थे अब लोग खुद से ही एआई से बनवा ले रहे हैं। करेक्ट, तो तो डिमांड भी उसकी कम हो गई है। लेकिन अच्छी न्यूज ये है कि जब ये अनाउंसमेंट हुआ उसके एक दिन बाद ही गूगल एआई स्टूडियो और वर्सल ने टेलविंड को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। लेकिन टेलविंड सीएसएस के ऑलरेडी 20 से ज्यादा कॉर्पोरेट स्पॉन्सर हैं, सो आई एम नॉट श्योर कि कितना हेल्प होगा, बट आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। ओके। तो अगली न्यूज़ है एनवीडिया को लेके। तो जैसे कि पता है अभी सीईएस इवेंट चल रहा है लास वेगास में। तो उसमें एनवीडिया ने एल्पा मायो फैमिली ऑफ ओपन वेट मॉडल्स रिलीज किए हैं फॉर ऑटोनोमस व्हीकल्स। तो जैसे कि हमें पता है कि अभी ऑटोनोमस व्हीकल्स आपके लेवल 3 सेफ्टी पर हैं। उसका मतलब ये है कि बेसिकली ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए होगा जस्ट इन केस अगर कोई रेयर सिनेरियोस आ जाते हैं। तो अभी जो ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं वो नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशंस काफ़ी हद तक मैनेज कर लेते हैं। बट जैसे कि तुम्हारे लॉन्ग टेस्ट सिनेरियोस हो गए, कभी कोई ड्राइवर अचानक से आ गया, कहीं से एम्बुलेंस अचानक से आ गई, तो वो वाले सारे केसेस अभी व्हीकल्स इतने अच्छे से नहीं कर पाते, इसलिए ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए होता है। तो अभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी ये जो हमारे मॉडल्स होते हैं ये बहुत ही सिंपल बेसिक पे काम करते हैं। लाइक जैसे कि पहले वो परसीव करते हैं डेटा कि यार तुम्हारे आसपास क्या है, कौन कौन सी लेन्स हैं, कौन कौन सी बसेस हैं, या कौन कौन से पेडेस्ट्रियंस हैं। और फिर वो सारा डेटा भेजते हैं बेसिकली एक प्लानर को जो बताता है ठीक है कि क्या ट्रेजेक्ट्री फॉलो करनी है। और जो ट्रेजेक्ट्री वाला मॉडल होता है वो जनरली न्यूरल नेटवर्क पे रहता है, जो इतना ईजी नहीं है डिबग करना कि लाइक वाई वो ट्रेजेक्ट्री आउटपुट में आया। एसेंशियली ब्लैक बॉक्स। हाँ, ब्लैक बॉक्स है बेसिकली। तो डेवलपर्स के पास अभी ऑप्शन नहीं था कि वो रीजन कर पाए कि ऐसा आउटपुट क्यों आ रहा है इस एलएलएम से। तो अभी जो एनवीडिया ने ये एल्पा मायो मॉडल रिलीज किया है, तो ये कुछ 10 बिलियन पैरामीटर का विजन लैंग्वेज मॉडल है जो कि क्या करता है, वीडियो एज इनपुट लेता है और ये ट्रेजेक्ट्री आउटपुट देता है कि क्या ट्रेजेक्ट्री लेनी है, प्लस रीजन देता है Okay. कि ये रीजन क्यों ले रहा है। लेट्स से तुमने कुछ वीडियो भेजा तो बोलेगा भाई आगे जाके लेफ्ट या राइट हो जाओ। रीजन देगा क्योंकि आगे एक कोई गड्ढा है और मे बी कोई कोई बच्चा खड़ा है तो इसलिए राइट हो जाओ। तो डेवलपर के लिए आसान है ये देखना कि इसने ये स्टेप क्यों लिया। इसलिए जो एनवीडिया का सीईओ है वो बोल रहा है कि चैट जीपीटी मूवमेंट फॉर द ऑटोनोमस व्हीकल इज हियर। तो ये इंडस्ट्री का फर्स्ट रीजनिंग मॉडल है फॉर ऑटोनोमस व्हीकल्स। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपके डिबगेबिलिटी आसान हो जाएगी, आप बेटर रूल्स और बेटर गार्डलेस बना पाओगे। और ये जो मॉडल है इसको टीचर मॉडल बोल रहे हैं क्योंकि काफ़ी हैवी मॉडल है। इसको आप सीधे लाइक कार्स में डिप्लॉय नहीं कर सकते क्योंकि कॉस्टली होगा, क्योंकि ज़्यादा सीपीयू, ज़्यादा रैम जो भी चाहिए होगा। Correct. तो इसलिए इसको बोल रहे हैं कि आप अपना जो भी स्मॉलर मॉडल है कंपनी बना सकती है और इसको यूज़ कर सकती है सुपरवाइज मॉडल। तो ये एक बिग अपडेट है। देखते हैं इसको आगे कैसे प्रोग्रेस होती है। ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। सो एलएलएम इन्फ्रेंसिंग में जब एलएलएम्स रन करते हैं तो वो एक सीक्वेंशियली टोकन जनरेट करते हैं। एक दूसरा टोकन जनरेट करने के लिए उनको पहला टोकन जनरेट करना होता है। तो ऐसे जनरेशन प्रोसेस को बोलते हैं ऑटो रिग्रेसिव जनरेशन। और ये जनरेशन प्रोसेस बहुत स्लो है, सीक्वेंशियल है। तो इसके क्लेवर अल्टरनेटिव्स हैं एक्चुअली। तो जैसा पहला एक अल्टरनेटिव है ब्लॉक डिफ्यूजन। वो क्या करता है, एक बहुत सारा ब्लॉक एक साथ में जनरेट कर लेता है। बट वो मोस्टली ब्लॉक क्या होते हैं, लॉजी होते हैं, उसमें काफी सारा डेटा मिस हो जाता है एक साथ जनरेट करने में। लेकिन तो अभी जो मार्केट में दैट एलएलएम्स इन्फरेंसिंग के लिए जो स्टेट ऑफ द आर्ट है वो है ईगल 3। ईगल 3 क्या करता है, एक लाइटवेट हेड लेता है, उससे फ्यूचर के टोकन्स प्रेडिक्ट करता है और फिर उसके गेस करता है, और फिर उसके यहाँ से एक्चुअल जब इन्फरेंसिंग का टाइम आता है तो उसमें वो जल्दी जल्दी तुरंत तुरंत वेरीफाई कर लेता है और इससे वो फास्ट हो जाती है इन्फरेंसिंग। बट अभी जी लैब्स ने रिसेंटली एक डी फ्लैश करके जनरेटिव एल्गोरिदम लॉन्च किया है उन्होंने, जिसमें क्या है कि जो गेसिंग का पार्ट है जो पहले सीक्वेंशियली हो रहा था ईगल 3 में, वो गेसिंग का पार्ट भी पैरेलल में हो गया है। यानी पैरेलल में तुरंत गेस कर लो,
लाइट वेट हेड के हेल्प से, और उसके बाद से उसको तुरंत वेरीफाई कर लो। सो जो पहले के मुकाबले इन्फेरेंसिंग ऑलमोस्ट 4 टाइम्स फास्टर हो गई है, तो टोकन्स पर सेकंड की स्पीड बहुत फास्ट हो गई है। तो मे बी जो आने वाले कुछ महीनों में हम देखेंगे कि हमारे जो ऑलमोस्ट सारे एलएलएम्स हैं वो फास्ट चलना शुरू हो जाएंगे। सो दैट इज अ वेरी बट गुड क्या न्यूज। इससे लाइक इन्फ्लुएंसिंग तो फास्ट हो गई है, बट क्या इससे एक्यूरेसी पे कुछ इम्पैक्ट आया है? नहीं, एक्यूरेसी पे इम्पैक्ट नहीं आया, कि ये लॉसलेस है ऑलमोस्ट, ओके, उनका कहना है एल्गोरिथम। सो ओके, इसमें एक्यूरेसी फुली है जितना सीक्वेंशियल जनरेशन में होती है। ठीक है। अगली न्यूज़ को लेके है लाइक एआई को लेके। तो जैसे कि पता है कि एआई से काफ़ी लोगों की जॉब जा रही है और काफ़ी कंपनीज में इम्पैक्ट भी आ रहा है। तो ऐसी एक सच कंपनी है स्टैक ओवरफ्लो। लाइक आई थिंक काफ़ी लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता होगा वो मोस्टली इसलिए नहीं पता होगा कि वो लोग अभी आए हैं टेक में। अदरवाइज स्टैक ओवरफ्लो एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप डेवलपर्स क्वेश्चंस पूछ सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए रिलेटेड टू टेक। तो ये वेबसाइट थी 2008 में स्टार्ट हुई थी, और इसमें लगभग एक साल बाद 2009 में इसमें अराउंड 20,000 क्वेश्चंस पर मंथ पूछे जा रहे थे। तो इसका जो पीक था वो अराउंड 2014 के अराउंड आया था, जब ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख क्वेश्चंस पर मंथ यूजर्स पूछ रहे थे। तो एक्चुअली एक रिसेंट ऑब्जर्वेशन देखी गई कि 2025 में ये क्वेश्चंस अगेन 20,000 पे आ गए, जो 2009 का डेटा था। तो ऑलमोस्ट इस कंपनी को 20 साल हो गए हैं, बट नाउ इसका स्केल अप जो एक साल स्टार्टिंग में था 2008 के बाद 2009 में, वही सेम इसके 2025 में आ गया है। तो इट्स लाइक अ ईयर ओल्ड कंपनी। तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, मतलब? इसका रीजन एआई है, क्योंकि एआई से अब लोग चैट जीपीटी से लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई उनके ट्रैफिक में जा नहीं रहा है सीधे सीधे। तो वो एक रीजन है। करेक्ट। हाँ, तो एक ये है। बट हाँ, इसमें एक चीज हो सकती है कि अभी जो नई टेक आएगा, नई चीजें आएंगी, तो उसके क्वेश्चंस एलएलएम सीधे तो आंसर नहीं कर पाएगा। मे बी हाँ, डॉक्यूमेंटेशन से कर पाए या कुछ और चीजें कर पाए, बट आई थिंक वुड बी ट्रिकी। यस, गोल्डन पीरियड ऑफ डीबगिंग इज ओवर मे बी। ओके, ठीक है। यस। ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो अनदर सीएसएस न्यूज में, अभी आजकल हम हर चीज में, फोन में, ईवी वगैरह में लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं। तो इन बैटरी में क्या होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है, और इनके बीच में लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। तो इसका रिस्क क्या है, ये लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट में आग लगने का खतरा होता है, जैसे ओला ईवीज तो जानते ही हैं। और ये रेयर अर्थ मिनरल से बनती हैं, तो थोड़ा टफ टू मेक होती हैं। इसका सोल्यूशन क्या है, सॉलिड स्टेट बैटरीज। सॉलिड स्टेट बैटरी क्या होता है, एनोड कैथोड के बीच में लिक्विड की जगह सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट लगा होता है। तो इससे चांस फायर का कोई खतरा ही नहीं है, और इसमें डेंड्रोनाइट प्रॉब्लम भी नहीं होती है, जिसकी वजह से ज्यादा डेंस बनाई जा सकती है। तो अभी सीईएस में फिनलैंड की कंपनी डोनट लैब्स, उसने ग्राउंड ब्रेकिंग क्लेम किया है कि उन्होंने सॉलिड स्टेट बैटरी बना ली है जो 10 मिनट में पूरी चार्ज हो सकती है, और 8 करोड़ किलोमीटर चल सकती है ऑलमोस्ट। मतलब बैटरी लाइफ 8 करोड़ किलोमीटर है। -30 से 100 डिग्री सेल्सियस तक रन कर सकती है बिना किसी प्रॉब्लम के, और सारे मटेरियल्स इजीली अवेलेबल है, कोई सप्लाई चेन का इशू नहीं है। और इनफैक्ट ये रिसर्च का भी, ये नहीं है कि ऐसा कि रिसर्च हो, ये प्रोडक्शन में है ऑलरेडी, नाइस। और तुरंत कुछ टाइम में रिलीज कर देंगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया ये न्यूज सुन के कि हाँ, ईवी इंडस्ट्री तो पलटने वाली है, अब तो कोई पेट्रोल के इंजन यूज ही नहीं करेगा। लेकिन एक यूट्यूबर है ज़रात, उन्होंने इस पे इन्वेस्टिगेशन करी। वो सीएस गए और उन्होंने डोनट के एम्प्लॉयज से बात करी, तो पता चला कि वहां पे एक्चुअल बैटरी नहीं डिस्प्ले पे थी, सिर्फ 3D मॉकअप्स डिस्प्लेड थे। और वो कितना तो बैटरी केमिस्ट्री शेयर करने को रेडी थे, और उनके जो करंट और वोल्टेज के क्लेम्स थे कंपनी के, वो भी थोड़ा इनकंसिस्टेंट लगे। लेकिन गुड थिंग ये है कि जो यूरोप की कंपनी है एक वर्ज मोटरसाइकिल्स करके, वो ऑलरेडी सॉलिड स्टेट बैटरीज हैं, उसको ऑलरेडी मार्केट में उतार चुकी है, और टेस्ट ड्राइव के लिए वो बाइक्स अवेलेबल है, और कुछ महीने में आप खरीद सकते हैं। तो मोस्टली कुछ महीने में पता चल जाएगा क्लेम्स कितने अच्छे हैं। और अगर क्लेम्स अच्छे हुए तो इलेक्ट्रॉनिक्स और पूरी ईवी इंडस्ट्री। मार्केट डिसरप्ट होने वाली है। सो आई थिंक दैट्स ऑल, एंड we'll leave you with the मीम ऑफ द वीक।